दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अक्सर अपना ख्याल नहीं रख पाते और समय रहते किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसका पता लगाने के लिए डॉक्टर्स हमें तरह तरह के टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, जैसे कि एक्सरे, ब्लड टेस्ट और भी अन्य कई, ताकि बीमारी का पता लगाकर उसका सही से इलाज किया जा सके। और इन्हीं टेस्टों में से एक टेस्ट होता है MRI स्कैन। हो सकता है कि ये नाम आपने कई बार सुना हो, पर हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं जानते हैं। MRI स्कैन मेडिकल और साइंस का एक ऐसा आविष्कार है जिसने मेडिकल लाइन को काफी हद तक आसान कर दिया है, क्योंकि यही वो तकनीक है जिसके द्वारा डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर झांक सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या समस्या है, और ऐसा वो बिना किसी इक्विपमेंट, ऑपरेशन और बिना चीरा लगाए कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई अंदरूनी चोट है या फिर आप लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो MRI स्कैन के जरिए उसका पता भी आसानी से लगाया जा सकता है। MRI का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग भी कहा जाता है। MRI स्कैन की मदद से हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की तस्वीरें ली जाती है और फिर उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इन तस्वीरों को बनाने के लिए MRI स्कैन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का उपयोग करती है। आपको बता दें कि MRI स्कैन खतरनाक रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए यह एक्सरे और CT स्कैन से काफी अलग है। MRI स्कैन में पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होता है, उसके स्पिन यानी कि घूमने से एक इमेज बनती है। शायद ये बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि इंसान के शरीर में टोटल 70% पानी होता है और पानी के हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स तो होते ही है। ये एटम्स पानी के साथ पूरी बॉडी में मूव करते रहते हैं, और जैसे ही इंसान MRI मशीन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें लगी चुंबकें एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन के एटम से जाकर मिल जाती है। ये दोनों मिलकर एक इमेज क्रिएट करते हैं, या यूँ कहें कि हमारी बॉडी की एक क्लियर और डीप 3D इमेज लेते हैं, जिससे डॉक्टर इन इमेजेस को देखकर बीमारी का अंदाजा लगा लेते हैं। दोस्तों, MRI मशीन की हेल्प से सॉफ्ट टिश्यूज वाली बॉडी पार्ट्स जैसे कि दिमाग, घुटने या फिर रीढ़ की हड्डी की बीमारी को आसानी से स्कैन किया जा सकता है। क्या करनी पड़ती है MRI स्कैन से पहले? कोई तैयारी? साथियों, आमतौर पर MRI स्कैन वाले दिन आप खा पी सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में स्कैन से 4 घंटे पहले ही खाने को कहा जाता है, जिससे 4 घंटे की फास्टिंग हो सके, और कुछ लोगों को अत्यधिक पानी पीने को भी कहा जाता है। MRI टेस्ट के पहले आपको कुछ सवालों के सही जवाब भी देने होते हैं। इन प्रश्नों के जवाब के माध्यम से डॉक्टर आपके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। इन सवालों के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट ये भी जान लेते हैं कि आपकी पहले किसी भी तरह की सर्जरी तो नहीं हुई है या कोई डिवाइस आपके शरीर में लगाया तो नहीं गया, क्योंकि MRI स्कैन के दौरान ऐसी स्थिति में समस्या पैदा हो सकती है, जिससे मेडिकल स्टाफ को ये पता चलता है कि स्कैन करना सुरक्षित है या नहीं। ये जानकारी देने के बाद मंजूरी भी मांगी जाती है कि आपका स्कैन किया जाए या नहीं, क्योंकि MRI स्कैन ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ऐसे में उसके भीतर जाते वक्त शरीर पर कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। घड़ी, ज्वेलरी जैसे नेकलेस या झुमके, पियर्सिंग, नकली दांत जिनमें धातु का इस्तेमाल होता है, सुनने की मशीन, विग, क्योंकि कुछ में धातु के टुकड़े होते हैं। MRI कराने वाले कमरे के बाहर आपको ये लिखा मिलेगा कि अगर दिल में पेसमेकर लगा हो या फिर न्यूरो सिमुलेटर लगा हुआ हो तो स्कैन ना कराएं। क्या होता है MRI टेस्ट कराते वक्त? MRI स्कैनर एक सिलेंडर नुमा मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। जांच कराने वाले व्यक्ति को मोटराइज्ड बेड पर लेटाया जाता है और लेटाए जाने के बाद बेड से कसकर बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि मरीज स्कैनिंग के दौरान हिले नहीं। अगर यही MRI टेस्ट छोटे बच्चों का किया जाता है तो उन्हें नींद की टेबलेट या हल्का एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं। अगर इस टेस्ट में डाई या कंट्रास्ट की मदद लेनी हो तो इसे इंजेक्शन के माध्यम से आपकी नसों में डाला जाता है।
इससे ठंडक जैसा एहसास होता है। डाई के माध्यम से शरीर के वो अंग रंगीन तस्वीर में नजर आते हैं और फिर ये मोटराइज्ड बेड धीरे धीरे मशीन के भीतर जाता है। कुछ मामलों में शरीर के कुछ खास हिस्से जैसे सिर या छाती का फ्रेम भी रखा जाता है। इस फ्रेम में ऐसे रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर की तरफ से जाने वाले सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं, जिससे बढ़िया गुणवत्ता वाली तस्वीर लेने में मदद मिलती है। इसके बाद एमआरआई मशीन आपके शरीर में अंदर एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना देती है। इसके बाद इन तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर शरीर के अंदर का नक्शा यानी इमेज तैयार करता है। एमआरआई स्कैन तस्वीरें लेते वक्त बहुत तेज आवाज भी करता है। ये आवाज इसलिए आती है क्योंकि मशीन फोटो लेने के लिए अत्याधुनिक चुंबकीय ऊर्जा पैदा करती है। मरीज को इन डरावनी आवाजों से छुटकारा पाने के लिए कभी कभी डॉक्टर इस दौरान हेडफोन लगाने को भी देते हैं। टेस्ट के दौरान आपको शरीर में खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमआरआई मशीन नसों को उत्तेजित करती है। यह सामान्य है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया 30 मिनट से 60 मिनट तक चलती है और एक एमआरआई टेस्ट करवाने के कुल लागत 5,000 से 8,000 तक आती है। अब जानते हैं कि कब और क्यों खतरनाक होती है ये मशीन। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूँ तो रूम में दाखिल होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास कोई धातु की चीज ना हो, लेकिन कई बार अनजाने में गड़बड़ हो जाती है। अगर शरीर के भीतर कोई स्क्रू, शार्पनर या कारतूस के हिस्से हैं, तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। धातु के इन टुकड़ों को मैग्नेट काफी तेज गति से अपनी ओर खींच लेती है, जिससे शरीर को गंभीर चोट पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।